तलाक क्यों नहीं ले लेती जब इतनी अजियत झेल रही हो? बस नसीब में यही लिखा था बेटा, बर्दाश्त करो, जो अल्लाह की मर्जी। बच्चों के मुस्तकबिल का सोचो, कोई बुरा फैसला ना कर लेना, बच्चे दरबदर हो जाएंगे। आपका दुखा दिल और अजियतनाक हालात सुनने के बावजूद भी अगर आपको इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की मेरी ये वीडियो उन तमाम बहनों के लिए जो इस अजियतनाक कैफियत से गुजर रही हैं, जिनके शौहर निहायत बदमिजाज जालिम है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बच्चों को ही माँ के सामने खड़ा कर देना, जिंदगी तंग कर देना, ना कहीं आने देना ना कहीं जाने देना, यहाँ तक कि अपने बहन भाई माँ बाप से भी मिलने पर पाबंदी लगा देना, खर्चा ना देना, खाने पीने के नाम पर 2 रोटी सामने फेंक कर ये समझना कि वो अपना हक अदा कर रहा है और ये बीवी सिर्फ 2 रोटी की ही भूखी है जो इसके यहाँ पर पल्लू से बंध के बैठी हुई है। ऐसे ही हालात होते हैं जब औरत ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला कैसे करूं, क्या करूं। बच्चों के खातिर बनकर यहाँ पर शौहर के घर पे बैठी हुई होती है कि बच्चे मुस्तकबिल तरबदर हो जाएगा। बाज औरतें ये सोचती हैं कि बच्चे लेके जाऊंगी कहीं और बाप की शफकत से महरूम रह जाएंगे या बाप उनके साथ नहीं होगा तो वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए ज्यादातर औरतें ये सारी कुर्बानियां देती रहती हैं अपनी जिंदगी में और ये समझती हैं कि शायद वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा फैसला कर रही हैं। किसी हद तक ये चीज ठीक भी हो सकती है, लेकिन बास के साथ ये मजबूरी भी होती है कि उनका मैका स्ट्रांग नहीं होता या उनके लिए कोई दरवाजा नहीं होता जिसके पास वो जा सकती हैं। कुछ की ये मजबूरी होती है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के या इस तरह की एनवायरनमेंट को छोड़ के खुद से नहीं जा सकती, वो बच्चों के साथ इस कदर अटैच होती हैं। हालांकि उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो पढ़ी लिखी होती हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं, या उनके बहन भाई, उनके वालिदैन या मैका इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो उसको पाल सकता है, लेकिन वो उन बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। खुद गर्जी वाकई में हद से ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाज दफा हम अपने तरफ से इतने केयरलेस हो जाती हैं औरतें कि हम अपना फैसला भी दूसरों के हिसाब से या दूसरों के मूड के हिसाब से करने लगते हैं। जिंदगी आपकी है, आपको ज्यादा पता है कि आगे क्या होने वाला है और कुछ ऐसे हालात भी आपको नजर आ रहे होते हैं जिसको आप इग्नोर करते रहते हैं। वो बच्चे जिनके खातिर आज आप बनकर किसी ऐसे जहरीले फिरौन नुमा शौहर को बर्दाश्त कर रही हैं, अपनी जिंदगी के कीमती साल बर्बाद कर रही हैं या कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ये सोच रही हैं कि आप ये कुर्बानी देकर सब्र के ताबूत में एक आखिरी कील ठोक रही हैं, तो ये बात सुन लें कि जिस औलाद के खातिर आप इस माहौल में बैठी हुई हैं कि उनको बाप का शफकत का साया मिल जाए या बाप की दी हुई आसानियां जो उनको शायद कहीं और ना मिल सके वो यहाँ पे मिलती रहें, और उनके खातिर आप ऐसे जहरीले शौहर को बर्दाश्त कर रही हैं अपनी जिंदगी के अंदर और बढ़ावा दे रही हैं उसको कि आपका कोई घर नहीं, आप मजबूर हैं। आपने उसको ये सारी चीजें साबित कर रही हैं यहाँ पे बैठ के या उसको बर्दाश्त करके कि आपका कुछ भी नहीं है। ये सारी गलतियां करके बाज औरतें बहुत ज्यादा अपने आप को डिग्रेड भी करवा लेती हैं और एक अपना एक पॉइंट दे देती हैं, एक कमजोरी का पॉइंट दे देती हैं, वीक पॉइंट, जिसको वजह से शौहर ये समझ लेते हैं, आदमी बाज दफा ये बात समझ लेते हैं कि ये कहीं नहीं जाने वाली, इसको चाहे मैं जलील करूं, चाहे इसको मैं खाना दूं या नहीं दूं। और फिर खुलेआम अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी आपको बिंदास सीना फुला के बता रहे हैं कि तुमने जाना है तो जाओ, सामने दरवाजा खुला है, मैंने तुम्हें कब कहा है कि रोको। आप सबकी ये सारी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा होता है। अपने आप को मजबूत करें, खुद पहचाने कि आप क्या हैं। औलाद आपके पाँव की मजबूरी बनी हुई है। हाँ, सही बात है, अल्लाह ताला ने औलाद दी ही ऐसी चीज है, एक औरत के लिए औलाद उसकी पाँव की मजबूरी है। लेकिन इस तरह का इन्वायरमेंट अगर आप ये सोच रही हैं कि वो आपके साथ गालम गलोच कर रहे हैं, आपके शौहर आपको किसी भी तरीके से रुला रहे हैं, आप रो रही हैं, आप अजियत में हैं, बच्चे ये माहौल देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है बाहर जाने का, निकल जाने का इस माहौल से, लेकिन आप नहीं जा रही। ये चीज बच्चों के दिमाग के ऊपर अच्छा साबित नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बाद में एक सेहतमंद इंसान, माशरे के बाशऊर इंसान बनेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो बचपन में ही ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं बच्चे, उन सारी चीजों को जब्त कर रहे होते हैं, डरे सहमे बच्चे। अभी आ जाएंगे पापा, वहां से आएंगे चीखते हुए, गालम गलोच करते हुए, अम्मी अबू के दरमियान लड़ाई होगी। ये ट्रॉमा जब वो बचपन से देख रहे हैं तो वो कुर्बानी जो आप दे रही हैं इसका कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद करके एक बच्चों को सेहतमंद माहौल दें, जहाँ पे चिखम चिल्ली ना हो, जहाँ पे अब्यूज लैंग्वेज ना हो, जहाँ गुर्राता हुआ आंखें निकालता हुआ बाप ना हो जो घड़ी घड़ी बच्चों को ये ताने दे रहा हो कि मैं खिला रहा हूँ तुम्हें, तुम लोग की अयाशियां हो रही हैं, या माँ को अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा हो। इन सारी चीजों को सोच के अपनी जिंदगी का खुद फैसला करें, किसी से मशवरा ना लें। मुझे यकीन है आज के टॉपिक के नीचे ही यहाँ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आएंगे कि आप तलाक के लिए कह रही हैं, कि आप औरतों को बगावत के लिए कह रही हैं, आपको पता भी है औरत कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी।
इस तरह के लोग ही होते हैं जो एक औरत को अपना फैसला करने नहीं देते, और कभी कोई उनको कहेगा आके कि तुम तलाक क्यों नहीं ले लेती, कोई कहेगा क्यों ले रही हो, बर्दाश्त करो, तुम्हारी तो जिंदगी गुजर गई। इस तरह की बातें और इस तरह के मशवरों के बाद ना आप लोगों का, इन जैसे लोगों का, जो औरतें इस तरह का माहौल फेस कर रही हैं, जो कब्र का हाल मुर्दा जानता है वो कोई नहीं जानता। खुदारा अपनी ऐसी बहन बेटियों को इस तरह का मशवरा दें कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें। उनको आप ना बताएं कि ये जुल्म और ज्यादती को तुम झेलती रहो, इस तरह के फिरौन नुमा मर्दों को बर्दाश्त करती रहो अपनी जिंदगी के अंदर, और उनको ये पैगाम देती रहो कि हाँ हम मजबूर हैं, हम आपके कदमों में पड़े रहेंगे, आप अफेयर चलाते रहें, हमें मारते रहें, बच्चों से हमें जलील करवाते रहें, अपने घर वालों के आगे भी जलील करवाते रहें। एक बंद कमरे के अंदर जैसे गुलाम की कैफियत होती है, उस तरीके से एक औरत की अगर जिंदगी कर दी जाए और वो कुछ सोच समझ के काबिल भी ना रहे, अपना फैसला भी करने के काबिल ना रहे, और वो अगर किसी से मशवरा दे तो यही मिले, बर्दाश्त करो। सोचे समझे, जिंदगी आपकी है, फैसला आपको ही करना है, ना मेरे कहने पे ना ही किसी और के कहने पे। क्या आपके आसपास ऐसा नहीं हो रहा कि आपके बच्चों को आपके खिलाफ ये भड़काया नहीं जा रहा? क्योंकि इस तरह के फिरौन नुमा शौहर अपने बच्चों को हथियार बना के, और माँ को या औरत को, अपनी बीवी को शदीद अजियत देने के लिए ऐसे बच्चों को उनकी बदतमीजियों पे बढ़ावा देते हैं, माँ के सामने लाके अपने बच्चों को खड़ा कर देते हैं कि इससे बदतमीजी करो, इसको डिग्रेड करो। इस तरह का बिहेवियर जब आप लोग देख रही हैं कि आपकी औलाद ही आपके खिलाफ है, वो आपको पसंद नहीं कर रही, जहां आप बैठ रही हैं वहां से जाके उठ रही है, लेकिन इन बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर अगर आप अपने शोहर को बर्दाश्त कर रही हैं तो ना कीजिए। आप अपने मुस्तकबिल का सोचें। ये बच्चे कल ही आपको कहेंगे, कल जब अगर ये किसी, आपने अल्लाह ना करे किसी बुरी चीज में देख लिया और आपने कहा कि मैंने तुम लोगों की वजह से इस शख्स को बर्दाश्त किया और तुम मुझे आज मेरा दिल इस तरीके से दुखा रहे हो, तो इन्हीं बच्चों ने आपके मुंह पे ये बात माननी है, हमने कब कहा था आपको कि आप हमारे लिए बर्दाश्त करें, चली जाती हैं आप, हमने कब आपको रोका था? और जरूर लोग आपको ये भी कहेंगे कि जो नसीब में होता है वही होता है, तुम बर्दाश्त करो इसके लिए। सही बात है, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है, लेकिन क्या नसीब में ये नहीं लिखा होगा फिर अल्लाह ताला ने? हो सकता है यही लिखा हो कि हम इसको एक आजमाइश देंगे, लेकिन अगर इसने अपना दिमाग लगाकर इस आजमाइश से निकलने की कोशिश की तो इसके बाद इसकी जिंदगी इसके लिए राहत का, सुकून का बाइस भी बना दी जाएगी। इस चीज को भी सोचकर अपने फैसले खुद कीजिए। अपने पाँव की बेड़ियों को, जमाने की बातों, अपने बच्चों के खातिर मुस्तकबिल अपना या अपने जहनी सुकून को बर्बाद कर देना आपका क्या, आपका सही डिसीजन हो सकता है? कल आपको लगता है कि आप एक अच्छी जगह पे खड़ी होंगी, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल मैं इससे शायद बुरी वक्त में हूँ, आज आपके बच्चे छोटे हैं, आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, आपकी बात का दू बदू जवाब दे रहे हैं, और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक टॉक्सिस फादर को देख रहे हैं कि वो एक ताकतवर इंसान है, माँ को कैसे दबा लेता है। वालिदैन इस तरीके से जब रहते हैं और किसी एक का पलड़ा भारी होता है, बच्चा उसको आइडियलाइज कर लेता है, उसको अपना आइडियल बना लेता है कि ठीक है, हुकूमत इस तरह होती है, ये पावर है कि किसी के ऊपर हावी हो जाओ, उसको जलीलो ख्वार करो, उसको अपना आइडियल बना लेता है और उसी की तरफ चला जाता है, जो कि अजियत झेल रही होती है माँ, उसकी तरफ नहीं जाता है। और बच्चे इस वजह से अपने बाप को आइडियल बना रहे होते हैं कि वो ये देखते हैं कि वो हमें रोकता टोकता नहीं है, क्योंकि इस तरह के अयाश मिजाज इंसान जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना के बैठे हुए हैं, बाहर जाते हैं, अपने घर में आगे फिरौन बन जाते हैं, वो उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं होता। वो नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, किस टाइम पे उठ रहे हैं, मोबाइल यूज हो रहा है, घर में क्या चीज देखी जा रही है, बच्चे क्या नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक माँ हर चीज पे नजर रखती है, उसका दिल दुखता है मेरे बच्चे गलत सिमत में जा रहे हैं, बच्चे उसकी नहीं सुनते। जब वो शोहर की तरफ जाती है और बच्चों से शिकायत लगाने की कोशिश करती है, तो वहां से कहा जाता है कि अपने काम से काम रखो, मेरे बच्चों के ऊपर इतनी फिरौन बनने की जरूरत नहीं है, उनकी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे देखते हैं कि बाप हमारे फेवर में माँ को जलील कर रहा है और हमें खुली छुट्टी है, हम कुछ भी करते रहे, जबकि माँ रोक टोक कर रही है ताकि वो एक अच्छे मुसलमान बने, बच्चे फिर माँ के फेवर में नहीं रहते, वो बाप के फेवर में चले जाते हैं। अगर आप ये सब कुछ माहौल देख रही हैं, अपने बच्चों को सामने खड़ा दू बदू बदतमीजी करते हुए देख रही हैं, इन औलाद के खातिर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें, बल्कि वो रास्ता अख्तियार करें जो आपके लिए जहनी सुकून का बाइस बने। अपनी इज्जत नफ्स आज शौहर से भी खराब हो रही है, इन बच्चों से भी खराब हो रही है, कल जब बच्चे शादीशुदा हो जाएंगे, बेटों की बहू आ जाएगी, तब भी आपकी जिंदगी ऐसे ही रहेगी, बल्कि इससे ज्यादा बदतर हो जाएगी। और ये हकीकत है, इसको आज तस्लीम कीजिए आप। लेकिन फैसला करने से पहले आपको सारा अपना ग्राउंड भी सेट करना होगा, इस चीज के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर आपने कोई डिसीजन अपने सुकून और राहत के लिए लेना है, ये सारे हालात आपको दिखा रहे हैं कि आज से 10 साल बाद, या चलें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बाद का ही कर लें, आप किन हालात में होंगी,
किस पोजीशन में होंगी। अगर आपको साफ नजर आ रहा है, अगर आप समझती हैं कि मैं आज से 6 महीने के बाद इससे बेहतर हालात में होंगी, सब चीजें आपकी फेवर में कुछ हद तक आना शुरू हो जाएंगी, तो जरूर आप वो फैसला ले लीजिए जो आपका दिल कह रहा है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि 6 महीने के बाद भी कुछ बदलने वाला नहीं, 10 साल के बाद भी आप शायद ऐसे ही खड़ी हैं, तो अभी देर नहीं हुई है। आप अपने लिए वो फैसला लें जो आपको बेहतर बनता है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, निकालें अपनी डिग्रियों को, धूल उड़ाएं उसकी, जंग साफ करें अपने सारी चीजों का, अपने दिमाग का, अपने दिल का। वो तमाम चीजें जो आपने लॉक करके रखी हुई है, इतनी पढ़ी लिखी डिग्रियां, मास्टर्स, पीएचडी, उन सब चीजों को निकालें, साफ करें, निकालें और अप्लाई करें आप ऑनलाइन। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन अपनी अप्लाई कर सकती हैं। ग्राउंड सेट कीजिए। जोश में आके मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि आज ही फैसला करके निकलें। बिल्कुल अच्छे दिमाग के साथ अपना ग्राउंड को सेट कीजिए। पाँव पे खड़े हों, कमा सकती हैं, कमाएँ, चाहे 1 रोटी खाएँ दिन में, अगर 2 रोटी मिल रही है, 1 रोटी खाएँ, लेकिन अपनी इज़्ज़त के साथ खाएँ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कदर क्या है। दूसरे को ये एहसास नहीं दिलाएँ कि आप उसकी 2 रोटियों की भूखी हैं, इस वजह से यहाँ बैठी हैं। अगले को ये समझाएँ कि आप क्या चीज़ हैं। अल्लाह ताला ने आपको समझ दी है, निकालें अपनी चीज़ों को। मैके की तरफ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है और मैका आपका स्ट्रॉन्ग है, वो कह रहा है कि आप आ जाओ, लेकिन आप अपने बच्चों की मोहब्बत की खातिर वहाँ नहीं जा रही, तो बच्चों की तरफ ये देख लें कि क्या वो हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तमाम फैसले आपके अपने होने चाहिए, ना कि आप किसी और से मशवरे लें। हर चीज़ के लिए आपने अपने दिल के अंदर झाँकना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये मत सोचें कि किसी तरह का भी बड़ा डिसीजन ले लेने के बाद ज़िंदगी आप पर तंग हो जाएगी। ज़िंदगी तंग नहीं होती, हमारी सोचें हमारे ऊपर तंग हो जाती हैं, या वो लोगों की बातों को। उन लोगों की बातों की तरफ से तो आपने अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर लेना है, आँखें बंद कर लेनी है। ज़िंदगी आपकी है, जिसने जो बोलना है बोलता रहे। और अगर आपके पास इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है सवाए सब्र और बर्दाश्त करने के लिए, अगर आपका मैका भी नहीं है, आप पाँव पे भी खड़ी नहीं हो सकती अपने, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसी फिरौन-नुमा शौहर जो आपको तंग और अज़ियत करता है, इसके साथ रहना आपकी मजबूरी है और आखिरी ऑप्शन है। फिर आपको ढीठों की ढीठ कहते हैं ना, जिसको 100 ढीठ मर जाएं तो एक ढीठ पैदा हो, तो वो आपको बनना पड़ेगा। वो कुछ भी बोलता रहे, गालम गलोच करे, अब्यूज लैंग्वेज, कुछ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानियां, अपनी बदमाशियां, नाइंसाफियां, जुल्म, ढीठ बन जाएं, आपके ऊपर असर ही नहीं होना चाहिए। मार कुटाई से ज्यादा वो चीज आपको नुकसान देती है जो वो बातें होती है, अजियतनाक बातें। उनको अपने दिमाग में जाने ही नहीं दे। अगर आपको ऐसे ही शौहर के साथ गुजारा करना आपकी आखिरी ऑप्शन है, 100 ढीठ मरे तो एक आप पैदा हुई, आपको ऐसा बन जाना है कि उसकी कोई चीज आपको बिल्कुल हिट ना करे। आपको अपने आप को इमोशनली उसके साथ बिल्कुल अलग कर लेना है। आप अपने आप को मजबूत बनाएं, सारा जमाना आपसे डरना शुरू हो जाएगा। आप जितना रोती रहेंगी, कलसती रहेंगी, अजियतनाक माहौल को बर्दाश्त करेंगी, ये सारे लोग आपका तमाशा लगाना शुरू कर देंगे। अपने आप को मजबूत बनाएं, खड़े हों। याद रखें, अगर औरत अपने पे आ जाए ना, अच्छे अच्छों को धूल चटाने की ताकत रखती है। वीडियो जरूर जरूर अपनी किसी ऐसी बहन बेटी को शेयर कर दीजिए जो इस अजियतनाक माहौल में फंसी हुई है और कोई फैसला नहीं कर पा रही। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं कि बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर ऐसी मैरिड लाइफ की अजियतों को बर्दाश्त करने के मशवरे देना जुल्म को मजीद बढ़ाने का बाइस नहीं बन जाते, हाँ या नहीं। मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।